हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज कुमार है और वेलकम टू माय नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक कोर्स। और आज के कोर्स में मैं बातें करूंगा चैप्टर नंबर 9, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर पूरा लर्निंग स्किल के ऊपर डिपेंड है। जितना ज़्यादा इस चैप्टर को आप गो थ्रू करेंगे, जितना ज़्यादा इस चैप्टर को आप लर्न करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस यहाँ से बढ़ने वाला है। तो चलिए, चैप्टर नंबर 9 में मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आया हूँ। देखते हैं क्या क्या कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो चैप्टर नंबर 9 में हम आज दो टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विथ अ न्यू डाउनलाइन। अगर आपके कोई नया डाउनलाइन साइन अप करता है और वो एग्री होता है कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है, तो उस डाउनलाइन के संग आपको बिजनेस कैसे आगे करना है। और नेक्स्ट मैंने जो सेकंड टॉपिक लिया है, हाउ टू इंक्रीज द सेल। अपना सेल को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। राइट। सो ये दो टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा आप गो थ्रू कीजिए और हो सके तो नोट्स बनाइए। 4 बार 5 बार इसको राइट कीजिए, लिखिए, तब जाके आपको बहुत ही बेहतरीन से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विथ अ न्यू डाउनलाइन। अगर नए मेंबर आपके संग ज्वाइन करता है, उस बंदे के संग आपको कैसे बिजनेस आपको दिखाना है, क्या आपको करना है। राइट। सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शेयर द कोर्स करना है। जो कोर्स मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, जिस कोर्स के माध्यम से आप सीख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसको कोर्स आपको डाउनलाइन को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 9 तक अगर आप पहुंच गए हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपको लगेगा कि ये कोर्स आपको अपने डाउनलाइन को जरूर देना चाहिए। राइट। तो सबसे पहले आप अपने डाउनलाइन को ये कोर्स दीजिए, उनको शेयर कीजिए, है ना। और उनको इस कोर्स का इंपॉर्टेंस बताइए, है ना। आपको बार बार आपके डाउनलाइंस को एजुकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिंपल बोलना है कि चैप्टर नंबर 9 में जाके आप देखो, आपको ये सब कंटेंट मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 में जाके देखो, आपको ये कंटेंट मिलेगा। चैप्टर नंबर 4 को आपने गो थ्रू किया है कि नहीं किया है। चैप्टर नंबर 5 को आपने गो थ्रू किया है कि नहीं किया है। चैप्टर नंबर 7 को आपने गो थ्रू किया है कि नहीं किया है। जब भी आपसे आपका डाउनलाइन कुछ क्वेश्चंस करता है, आप अगर इस कोर्स को सही ढंग से पूरा गो थ्रू ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि चैप्टर नंबर 20 में आप जाकर गो थ्रू कीजिए, आपको पूरा का पूरा आपको आंसर मिलेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ, सबसे पहले आप अपने डाउनलाइन को, इस कोर्स को आप शेयर कीजिए, सेल कीजिए। दूसरा है ज्वाइनिंग विथ अ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स। अगर ये बंदा कोर्स देखता है, तो ऑटोमेटिक वो बंदा बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के संग ज्वाइन करेगा। और वो कम से कम उस बिजनेस को इंपॉर्टेंस दीजिए। और इसके बारे में मैं बोलता हूँ, कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेके आप स्टार्ट कीजिए। राइट। फर्स्ट मंथ में मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट रहेगा तो आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आएगा। और जितना ज्यादा आप लोगों में अपना प्रोडक्ट शेयर करेंगे, फर्स्ट मंथ में टर्मेंडस बिजनेस आपके पास आएगा। और जैसा कि पहले चैप्टर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको कैसे प्रोडक्ट शेयर करना है, कितने लोगों से हर एक दिन आपको मिलना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, मात्र 6 महीने तक अगर इस ऊपर आप काम करेंगे, तो नहीं आपकी ग्रोथ होगी, आपको आपके अलावा आपके टीम में बहुत सारे लोगों का ग्रोथ होगा। और आपका फाउंडेशन मजबूत होगा और आपका एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड होगा। राइट। और एक ऐसा टीम बिल्ड होगा जो कि कभी गिरने वाला टीम नहीं रहेगा, क्योंकि शुरू से ही सब आदमी का, जितने भी लोग आपके टीम में आएंगे, सबकी नींव मजबूत होगी। राइट। ज्वाइन विथ मैक्सिमम प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट से आपको ज्वाइन करवाना है, या आपको भी खुद करना है, या आपके डाउनलाइंस को भी ज्वाइन करवाना है, और उनकी इंपॉर्टेंस उनको बताना है। जब वो ज्वाइन कर लेते हैं, उनको 5 डे तक आप प्रोडक्ट उनको यूज करने दीजिए। 5 डे तक प्रोडक्ट वो अगर बंदा यूज करता है, उसके बाद उनको किस स्किल के ऊपर आपको फोकस करवाना है, चलिए मैं उस स्किल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उनको कौन सा स्किल के ऊपर ज्यादा ज्यादा उनको फोकस बोलेगा करने के लिए। राइट। प्लीज वेट, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ और स्क्रॉल में कर रहा हूँ। राइट। यस। सो उनको आप बोलिएगा, यस। सबसे पहले आप 5 डे के बाद उनके संग आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले उनके पास जाके उनका ड्रीम लिस्ट बिल्डअप करवाना है। उनको बोलना है कि जो आपके छोटे छोटे ड्रीम है,
आप इस बिजनेस से क्या क्या चीज हासिल करना चाहते हो, वो सब कुछ वो एक पेपर पे एक अच्छा सा डायरी लीजिए। उस डायरी पे अपने सामने आप उनका ड्रीम नोट करवाइए। उनको ये बोलना है कि मैंने भी ये काम किया था, एक्टिविटी मैंने भी किया था, और मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं अपना क्या क्या ड्रीम लिखूं। चलो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा और मैं तुम्हें एक अच्छा सा ड्रीम लिस्ट में बिल्ड करवाऊंगा। उनको छोटा-छोटा एक्टिविटी उनको पूछिए कि तुम्हारे लाइफ में क्या चाहिए? छोटे-छोटे वॉच कौन-सा पहनना पसंद करते हो? शूज़ कौन-सा पहनना पसंद करते हो? ड्रेस कौन-सा पहनना पसंद करते हो? बच्चे के लिए कौन-सा शूज़ लेना पसंद करते हो? वाइफ के लिए कौन-सा ज्वेलरी लेना पसंद करते हो, है ना? वाइफ के लिए वाइफ के संग कहाँ पे वेकेशन जाना चाहते हो? बच्चे को कौन-सा स्कूल में पढ़ाना चाहते हो? क्या आप अपने ट्यूशन्स बच्चे का ट्यूशन फीस आप फ्री करना चाहते हो? क्या आप अपने पेरेंट्स को 1000-2000 रुपए आप देना चाहते हो, महीने में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? क्या आप अपने सोसाइटी को 1000 रुपया कुछ आप डोनेट करना चाहते हो, है ना? क्या आप एक अपना घर लेना चाहते हो? क्या आप एक कार लेना चाहते हो? क्या आप अपना सेविंग फंड में कुछ पैसे आप डालना चाहते हो? क्या आप अपना इंश्योरेंस का खर्च आप यहाँ से निकालना चाहते हो? क्या आप अपना मोबाइल का, डीटीएच का, है ना, वेजिटेबल्स का, मिल्क का खर्च आप इस बिजनेस के थ्रू निकालना चाहते हो? क्या आप अपने घर का ग्रोसरी आप फ्री करना चाहते हो? तो ये छोटे-छोटे उनका ड्रीम बिल्ड करवाइए। सबसे पहले उनको वो पूरा ड्रीम लिस्ट उनको बनाने दीजिए। ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद उनको वाइफ को भी साथ में बैठाइए और उनका भी ड्रीम पूछिए कि आपका क्या ड्रीम है, आप भी लिखिए। और उनको बच्चे को भी साथ में बैठाइए और उनसे भी पूछिए कि बेटा आपको कौन सा खिलौना चाहिए, वो भी आप लिखो। यानी कि ड्रीम कॉमन सबका कंबाइंड ड्रीम होना चाहिए। और उसके बाद उनको बोलना है कि हर एक आदमी का एक एक दो दो ड्रीम, एक शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट बनाना है। 3 महीने 4 महीने का एक छोटा सा ड्रीम लिस्ट बनाना है, जिसमें से उसमें एक ड्रीम उनकी वाइफ का भी होना चाहिए, एक बच्चे का भी होना चाहिए, एक दो ड्रीम उनका खुद का भी होना चाहिए। सो अगले 90 डे में एक टारगेट देना है कि 90 दिन बाद इस डेट को हम लोग ये खिलौना बच्चे के लिए खरीदेंगे, ये आपकी वाइफ के लिए खरीदेंगे और ये आपके लिए खरीदेंगे, राइट? तो सबसे पहले आप उसके ड्रीम बिल्ड कराइए। ड्रीम बिल्ड कराने के बाद प्रिपेयर 90 डेज एक्शन प्लान। अब उनको बोलना है ठीक है, हमने तो ड्रीम बना लिया है, ये ड्रीम हमें एक हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से फुलफिल करना होगा। उसके लिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको तैयार करूंगा। तो 90 डे का उनका एक्शन प्लान बनाइए कि अगले 1 महीने में क्या करना है, 2 महीने में हम अपने बिजनेस को कहाँ पे लेके जाना है, 3 मंथ में हम अपने बिजनेस को कहाँ पे लेके जाना है। जिस हिसाब से उन्होंने जो ड्रीम पूरा बनाया है उसको एक कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, और एक टारगेट करना है कि 3 महीने में कम से कम हमें उस अमाउंट तक हमें पहुंचना है, राइट? तो उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए हमें कितना बिजनेस करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करके उनको बताइए। और उनको ये भी बताइए, उनके सामने ही पूरा कैलकुलेट कीजिए और उनको बताइए कि भाई ये पैसा अगर 3 महीने में हमें कमाना है तो इतना काम हमें करना पड़ेगा। और अगर हम इतने ज्यादा, फॉर टेक्निकल भाषा में थोड़ा उनसे बोलिए कि हमें कम से कम 200 पीवी का या 300 पीवी का बिजनेस डेली हमें करना पड़ेगा। तो 300 पीवी का बिजनेस करने के लिए कम से कम हमें 3 से 4 आदमी से हमें पर डे मिलना पड़ेगा। और अगर हम 3 से 4 आदमी से हम अगर पर डे मिलते हैं तो हमें कम से कम 4 से 5 घंटे हर एक दिन अपने बिजनेस में टाइम हमें देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इस तरीके से अगर आप उनके संग जाके एक ड्रीम बिल्डिंग लिस्ट तैयार करते हैं, उनको 90 डे का रोड मैप तैयार करके देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। मेक अ वीकली एक्शन प्लान, उनको हर एक वीक में उनके संग जाके बैठिए, रिव्यू कीजिए और उनको बोलिए जो हमने प्लान बनाया था उस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको हम बार बार बोलेंगे कि यार वो देखो हमने जो प्लान किया था ना उससे हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, हमें थोड़ा सा और आगे स्पीड अप करना पड़ेगा, हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, हमें अपने आप को स्पीड अप करना पड़ेगा। प्रिपेयर कॉन्टैक्ट लिस्ट फॉर 50 पीपल, आपको साथ साथ उनको 50 लोगों का आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बनवाना होगा साथ साथ, है ना? 50 लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवाइए, जैसा कॉन्टैक्ट लिस्ट फॉर्मेट से मैं आपको बता चुका हूँ। हेल्प देम फॉर टेकिंग अपॉइंटमेंट बाय द फोन कॉल, और उनके साथ ही आप उनका अपॉइंटमेंट लीजिए फोन कॉल से बुक करने के लिए। और उसके साथ 50 लोगों जो आप लिस्ट उनको बिल्ड करवा रहे हैं, लिस्ट बिल्ड करवाने के बाद आप उनको हेल्प कीजिए अपॉइंटमेंट लेने में। पहला 5 से 10 आदमी को आप अपने सामने उनको फोन कॉल करवाइए, आप उनको एक रिटन मैसेज लिख के दीजिए कि आपको इस तरीके से अपॉइंटमेंट लेना है, राइट? और अपॉइंटमेंट कैसे लेना है ऑलरेडी मैं आगे का चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, वही से सीख के आप अपॉइंटमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर ए बैग। उसके बाद उनको बोलना है कि यार एक आप बड़ा सा बिजनेस करना जा रहे हो, प्रोफेशनल आप अपने बिजनेस को एक लुक देना चाहते हो, तो हमें जिस तरीके से एमआर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने बैग को तैयार करते हैं उस तरीके से हमें भी एक अपना प्रोफेशनल बैग लेना है, हमें अपने आप को एक प्रोफेशनल लुक देना है। सो एक प्रोफेशनल बैग आप उनसे तैयार करवाइए।
और जो भी डेमोस्ट्रेशन का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उनके संग एक किट बनवाइए, कैटलॉग अपनी कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग रखिए, A4 साइज का व्हाइट पेपर रखिए, एक फाइल खरीदिए, फाइल में कैटलॉग व्हाइट साइज का पेपर, व्हाइट A4 साइज का पेपर चाहिए, अच्छा सा पेन चाहिए और उनका वेल एक ड्रेस आप वहीं पे बनवाइए कि ये सब हम रेडी करेंगे तभी जाके हम एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन और प्रोफेशनल लुक अपने बिजनेस को देंगे, राइट। प्लान 3 मीटिंग आपको एट द सेम मंथ में, जिस मंथ में वो बंदा ज्वाइन किया है, 15,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उस 15,000 रुपए का प्रोडक्ट उस बंदे का एक ही महीने में निकलना चाहिए, हमें शेयर करवाना है। सो 15,000 रुपए का प्रोडक्ट उसके घर में 3 होम मीटिंग प्लान करवाइए पूरे महीने में, और उस होम मीटिंग का कैसे लोगों को इनवाइट करना है उसके बारे में आप उसको बताइए कि आप अपना फ्रेंड को कैसे इनवाइट करना है, अपने फैमिली मेंबर को कैसे इनवाइट करना है, अपने नेबर को कैसे इनवाइट करना है, आजू बाजू का पड़ोस वाले लोगों को आपको होम मीटिंग में कैसे इनवाइट करना है, राइट। और उस 3 होम मीटिंग के बाद उस सेम मंथ में जो 50 लोगों का आपने जो उनका ड्रीम लिस्ट करवाया है उसमें से कम 10 लोगों के संग उसके संग आपको जाना है, 10 लोगों के संग प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए। 10 प्लान आप उसके साथ प्लान प्रेजेंटेशन कीजिए, उनको बोलिए कि 10 लोगों को देखो मैं आपके संग प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, लेकिन 11वां लोगों को आपको ही प्लान देना है, राइट। तो वो बंदा इनिशियल से ही वो पूरा माइंड मेकअप हो जाएगा और पूरा प्रिपेयर हो जाएगा कि नहीं 11 मई में तो मेरे को मेरे अपलाइन मेरे को थमा ही देगा, तो मुझे प्लान खुद ब खुद प्रेजेंट मुझे करना ही पड़ेगा, राइट। ट्राई टू अचीव 1 लेवल अप सेम मंथ में, उस महीने में ही उनको ट्राई करवाइए कि जिस लेवल पर ज्वाइन किए थे उस लेवल से एक लेवल वो ज्यादा ज्यादा एट द सेम मंथ में उनको हो जाए, ताकि उनको एक रिकॉग्निशन मिले, मान सम्मान मिले, और उनकी जो बिजनेस करने की जो एक्टिवनेस है, जो बूस्टिंग है, वो और ज्यादा ज्यादा बढ़ जाए, उनकी कॉन्फिडेंट उनका मोरल ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा, राइट। एजुकेट देम फॉर अ प्लान प्रेजेंटर, उनको आप एजुकेट कीजिए कि आप भी अपना प्लान प्रेजेंटर करो। एक सप्ताह में आप उनके पास जाओ, अपने संग 2 4 5 बार उनसे आप प्लान देखो कि चलो मैं आपको करेक्ट करूंगा, आप मुझे प्लान दिखाओ, जहां पर आप कुछ गलतियां करेंगे मैं आपको करेक्ट करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। सो एक वीक के अंदर उनको एक प्लान प्रेजेंटर के रूप में हमें अपने आप उनको तैयार कर देना है, और उनके संग कंटिन्यू मोड पे हमें लगे हुए रहना है, हल्का हल्का हेल्प देते रहना, धीरे धीरे करते 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 वो एक लेवल पे अचीव करते चले जाएंगे। और जब वो अपने डाउनलाइन को प्लान प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे, बाद में आप उनके संग धीरे धीरे थोड़ा सा अपना टाइम आप कम देना स्टार्ट कीजिए, राइट। एजुकेट देम फॉर अ प्लान प्रेजेंटर, उनको करना है पाइट में क्या करना है, इनवाइट देम इन मीटिंग एंड सेमिनार, उनको प्लान प्रेजेंटेशन देने वाला बनाना है। उसके बाद आपके लोकल शहर में या 50 60 100 किलोमीटर के एरिया में कहाँ पर भी अगर एक होम मीटिंग हो रहा है या कोई सेमिनार हो रहा है, कोई बड़ा सा इवेंट हो रहा है, उस इवेंट के बारे में उनको बताइए, उस इवेंट का ताकत के बारे में बताइए, और उनको उस इवेंट में जरूर इससे जरूर इन्वाइट कीजिए। इवेंट बोलता है कि एक लीडर जो बिल्ड होता है ना, वो इवेंट से ही बिल्ड होता है, राइट। सो इवेंट बहुत ही जरूरी है, और नेटवर्क मार्केटिंग का बोलता है कि प्राण है इवेंट। अगर आप इवेंट में जाना अगर आप मिस कर दिए, अगर जाना कम कर दिए, तो समझो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर आउट हो जाओगे, राइट। तो इवेंट ही एक जान फूंकता है, एक प्राण है, एक आत्मा है नेटवर्क मार्केटिंग को। सो हमें इवेंट कभी मिस नहीं करना है, और अपने डाउनलाइन को भी हमें ज्यादा ज्यादा इवेंट हमें अटेंड हमें करवाना है। सो बीइंग हमें ग्रेट प्रमोटर बनना है एक इवेंट का, और अपने नेटवर्क नेटवर्क का। सो फर्स्ट टॉपिक में मैं आज इतना ही रखता हूँ। सेकंड टॉपिक चलिए मैं बताता हूँ। सेकंड टॉपिक मैंने लिया है कि हाउ टू इंक्रीज द सेल। आपको लग रहा होगा यार बहुत बेहतरीन टॉपिक है, यस बहुत बेहतरीन टॉपिक है ही, क्योंकि हम सेल्स एंड मार्केटिंग के बिजनेस में है। सो हमें ये जरूर समझना होगा कि हाउ टू इंक्रीज आवर सेल्स, हमें कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं जिस एक्टिविटी करके हमें सेल्स हमारा बढ़ जाए। तो चलिए इसमें भी मैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लिया हूँ। सो देखते हैं। सबसे पहला जो सेल बढ़ाने का तरीका होता है बाय शेयरिंग मोर प्रोडक्ट्स। हमें ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट लोगों के संग हमें शेयर करना है, ताकि ज्यादा ज्यादा हमारा प्रोडक्ट भी सेल हो, और सेकेंड मंथ में या उस मंथ में और भी हमारा ज्यादा ज्यादा बिजनेस आएगा। तो जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट है, जितना ज्यादा ज्यादा बिजनेस आएगा, उतना ज्यादा हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, और जितना ज्यादा हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा पैसे अकाउंट में आएंगे, राइट। बाय शोइंग मोर प्लान, सेकंड ऑप्शन क्या है, ज्यादा ज्यादा आप प्लान दिखाओ, ज्यादा ज्यादा लोगों के संग मिलो। जितना ज्यादा आप प्लान दिखाओगे उतना ज्यादा आपके संग बिजनेस एसोसिएट आपके अपने डाउनलाइन आपके संग ज्वाइन करेंगे, और वहां से आपको वॉल्यूम बढ़ाएंगे, और वो नए नए और डाउनलाइन को लेके आएंगे, राइट। बाय डूइंग होम मीटिंग, जैसा कि मैंने बताया कि होम मीटिंग बिजनेस की जान होती है, और ज्यादा से ज्यादा जो नेटवर्कर्स बढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े जो टीम बनाते हैं, वो टीम एक होम मीटिंग से ही बनता है, और घर से ही बिजनेस
बनता है, राइट। सो होम मीटिंग कैसे करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा बाय प्रमोटिंग इवेंट। यस, हमें अपने सेल को इवेंट को प्रमोट करके भी हमारा सेल्स बहुत कितने 10 गुना लगभग आपको बढ़ जाएगा, 10 से ज्यादा गुना सेल्स बढ़ता है जो बंदे इवेंट्स में बैठ के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो थोड़ा बहुत जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सारे सारे डिस्ट्रैक्शंस उनके पूरा हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं उनके डिस्ट्रैक्शन, उनके कुछ भी दिमाग में कुछ क्वेश्चंस वैसा नहीं रहता है जिस क्वेश्चन की वजह से वो काम नहीं कर पाते, राइट। सो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि बाय डूइंग होम मीटिंग हमें कैसे करना है और डू एंड डोंट्स, हमें होम मीटिंग में क्या चीज करना है और क्या हमें नहीं करना है। सो ये हाउ टू डू होम मीटिंग हमें कैसे करना है। सो चलिए यहाँ से मैं देखता हूँ, है ना। होम मीटिंग करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है, प्लीज वेट, मैं थोड़ा स्लाइड को इधर कर लूँ। यस, वाई डू होम मीटिंग, हमें होम मीटिंग कैसे करना है और उसका कुछ मैं आपको तरीका बताया हूँ। देखिए ये एक थियोरिटिकल है और जो मैं जैसे मैं अपना होम मीटिंग करता हूँ वही होम मीटिंग वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके थ्रू अगर जाएंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा ज्यादा मिलेगा, या आप हमसे बेहतर भी कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, आपका जैसा सा एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आप भी अपना होम मीटिंग करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इनवाइट द पीपल फॉर होम मीटिंग बाय टेलिंग एजेंडा। आपका होम मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, आप किसके लिए होम मीटिंग करने वाले हो, लोगों को आप क्या बोलोगे। तो सपोज मैं जो होम मीटिंग करता हूँ, मैं लोगों को जो बुलाता हूँ, मैं अपने आजू बाजू वाले को जाके मैं डोरबेल बजा के मैं उनको बताता हूँ कि आज अपने घर पे मैं एक छोटा सा होम मीटिंग रखा हूँ, जिसमें एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है वो हमारे घर पे आए हैं और वो हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है उसके बारे में बताने आए हैं। तो अगर आपके पास आधा घंटा से 40 मिनट का लगभग टाइम है तो शाम में 5 बजे आप हमारे घर पे जरूर आइएगा। अ, वो जो बंदे आ रहे हैं उनका लगभग 15 साल का अनुभव है हेल्थ केयर प्रोफेशंस में, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई चार्ज वो लेने वाले नहीं है ना। तो इस तरीके से मैं अपने सोसाइटी में जाता हूँ, लोगों को डोर बेल बजाता हूँ और अपने घर में मैं उनको होम मीटिंग के लिए इन्वाइट मैं करता हूँ, राइट। सेकेंड आप कर सकते हैं मेक प्रॉपर अरेंजमेंट, है ना, इन द हाउस। अपने घर में आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, लाइक प्रोडक्ट डेमो किट A4 साइज पेपर आपको रखना है, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर कार्ड आपको पहले से अरेंज करके रखना है, ज्वाइनिंग फॉर्म्स आपको अरेंजमेंट करके रखना है, और कुछ टेस्टिमोनियल आपको वहां पर पहले से ही अरेंजमेंट करके आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल में रखना है। यदि अगर आपके डाउनलाइन आते हैं तो सबसे पहले आपको डाउनलाइन को क्या करना है, लोगों के सामने आपके अपने डाउनलाइन को एडिफाई करना है। डाउनलाइन की मतलब सॉरी, एडिफाई और अपलाइन। अगर बहुत सारे लोग आपके घर में आ गए हैं, आपने जो सर्टेन टाइम आपने जो दिया था कि 5 बजे बहुत सारे लोग आपके घर में आ गए हैं, आने के बाद आपके डाउनलाइन आते हैं, डाउनलाइन नहीं अपलाइन सॉरी, आपके अपलाइन आते हैं, आपके अपलाइन आते हैं, अपलाइन को आपके जो भी गेस्ट हैं उस गेस्ट के सामने आपके अपलाइन को एडिफाई करना है, उनकी अचीवमेंट को बताना है, उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताना है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है, और वो अभी कहाँ किस लेवल पे काम कर रहे हैं उस लेवल को उनके सामने जरूर बताना है। उसके बाद पूरा मीटिंग का जो कंट्रोल है आपके अपलाइन के हैंड में हैंड ओवर करना चाहे, और आपको वहाँ पर बताना है कि मैं इस पूरे मीटिंग को अपने अपलाइन के हाथों में मैं हैंड ओवर करता हूँ और यहाँ से हमारे अपलाइन आप लोग को लीड करेंगे। अपलाइन आएंगे तो क्या करेंगे, अपलाइन अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे और सामने वाले से इंट्रोडक्शन वो पूछेंगे, ताकि उनको समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो किस टाइप के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इंट्रोडक्शंस में क्या बताना है, इंट्रोडक्शंस में आप अपने बारे में बता सकते हैं, अपलाइन के ये अपलाइन के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपलाइन आप अपने बारे में बता सकते हैं, है ना। आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था, आपके क्या क्या पेन पॉइंट थे, कुछ ऐसे कॉमन पेन पॉइंट आपको मीटिंग में डिस्कस करना है, ताकि वो हर एक आदमी का ओपन पॉइंट है, जिससे क्या होगा लोग आपके संग को रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, वो बोलेंगे यार यार ये तो मेरे भी ये समस्या मेरा भी है, ये समस्या मेरा भी है, ये समस्या मेरा भी है। और हर एक लोग मीटिंग में काफी फोकस और काफी अटेंशन देके आपकी बातें सुनेंगे, राइट। सो एक कॉमन कुछ आपको बताना है आपके स्टोरी के माध्यम से,
राइट। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपने वाइफ के बारे में बता सकते हैं कि मेरी वाइफ का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता था, क्योंकि उसकी बाद में हमने डॉक्टर को चेक करवाया तो बोला कि आयरन और कैल्शियम की कमी है। उस हमने आयरन कैल्शियम अपनी वाइफ को देना स्टार्ट किया तो उसके सर का दर्द ठीक हो गया, पाँव का दर्द ठीक हो गए हमारा, है ना? इस तरीके से आप अपने बारे में बता सकते हैं कि एसिडिटी की वो बहुत ज़्यादा रहता था, या आप अपने बच्चे के बारे में बता सकते हैं। व्हाटएवर जो भी है छोटे-छोटे से एक ऐसी जो कॉमन इश्यूज है वो आपको बताना है, ताकि जो मीटिंग में आए लोग हैं वो आपके संग कोरिलेट सही ढंग से करें, है ना? उसके बाद शो द स्टार्ट कन्वर्सेशन अबाउट द मीटिंग एजेंडा। बाद में आपको जो मीटिंग का एग्जैक्ट जो एजेंडा है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर आपको बातें करना है, और हेल्थ केयर के बारे में आपको बातें करना है। आपको बोलना है कि आजकल आप सब जान रहे हो कि हम लोग को अपने आप को एक हेल्दी रखना बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए आप क्या करते हैं? सामने वाले सब आपको क्वेश्चंस पूछना है कि सर आप हेल्दी रखने के लिए आप क्या-क्या एक्टिविटी करते हो? सर आप क्या कर सकते हो? सर आपको ये मालूम होगा कि योगा करना होता है, प्राणायाम करना होता है, जिम जाना होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करना होता है, हमें डेली ग्रीन वेजिटेबल्स खाने होते हैं, फ्रूट्स खाने होते हैं, है ना? हमें अच्छी स्लीप हमें लेना होता है, और अच्छे पानी पीना होता है, अच्छे हवा में रहना होता है। तो क्या आप ये सब आपको सब मिलता है? नहीं मिलता है, तो उसके कारण क्या होता है सर? परिणाम बीमारियाँ ये सब होती है। तो सर ठीक है, हमारे हाथ में जो चीज़ जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे। जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसी को रोकथाम के लिए, हमारे शरीर में कुछ अनवांटेड बीमारी ना हो जाए, उसी को रोकथाम के लिए मैं कुछ सप्लीमेंट के बारे में आपको सजेस्ट करने आया हूँ, ताकि ये सप्लीमेंट को यूज़ करके आप अपनी जो दिनचर्या है, अब जो रेगुलर जो आपकी लाइफ है, उस लाइफ को आप एंजॉय कर सके बिना हॉस्पिटल और बिना मेडिकल बिल पे किए हुए, राइट? तो इस तरीके से आप अपना मीटिंग का एजेंडा, मीटिंग का टॉपिक के संग आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये टॉपिक जस्ट आपको ओवर हो गया, बाद में आप बताइए कि यही छोटा सा मैं होम मीटिंग अपना बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था। आज के कुछ जब भी आप स्टार्ट करें, 4 साल 2 साल या 1 साल पहले आप मैंने स्टार्ट किया था, और लोगों को हेल्प करते करते आज मेरी यहाँ तक कंडीशंस हो गई, इसके थ्रू मैंने ये अचीव किया है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर का कार्ड है। इस कार्ड में आप लोग को क्या-क्या चीज़ चाहिए? उनको बोलना है कि एक छोटा-सा होम मीटिंग मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा-सा इसके थ्रू मैं आपको एक बिज़नेस भी बताना चाहता हूँ। इस बिज़नेस के माध्यम से आप पहले महीने से कम 5 से 10 हज़ार रुपए आप कमा सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बच्चे का ट्यूशन फीस आप भर सकते हैं, आप दूध का बिल भर सकते हैं, लाइट बिल आप अपना भर सकते हैं, फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं, आप अपने आप फ़ोन खरीद सकते हैं, है ना? छोटा-छोटा आप उनको बताइए, ताकि लोग ज़्यादा-ज़्यादा आपको विश्वास करें, और उनको बताइए कि ये बिज़नेस घर से स्टार्ट होने वाला बिज़नेस है, ये बिज़नेस महिलाओं का बिज़नेस है। आपको नहीं लगता है कि आपको अपने पति को सपोर्ट करना चाहिए, आधा-आधा घंटा टाइम देके कैसे सपोर्ट करना है, सब कुछ मैं हेल्प करूँगा, जैसे कि मैं इनको हेल्प ऑलरेडी कर रहा हूँ। सो प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर कार्ड दिखाइए, छोटे-छोटे से उनको अ, जो उनके घर में जो रेगुलर की जो ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए उनको बताइए कि हमें 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 भी घर बैठे अगर आता है, तो उससे हम ये सब ज़रूरतों को अपना पूरा कर सकते हैं, है ना? उसके बाद शो द प्रोडक्ट एंड टेस्टिमोनियल एंड द डेमो। प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी आपने दिखाया ही होगा। प्रोडक्ट उनको दिखाइए, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल दिखाइए। टेस्टिमोनियल में इन द सेंस ये प्रोडक्ट हमने अपने एक बंदे को दिया था, उसका ये बीमारी था, और जब ये प्रोडक्ट उसने कंटिन्यू 3 महीने यूज़ किया, तो आज वो बिल्कुल 100% क्योर है। सपोज़ मैं अगर किसी आदमी को मैं अपना टेस्टिमोनियल बताता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि आज के पहले मैं मार्केट का एक्स ब्रांड का ऑयल मैं यूज़ करता था, और उस ऑयल में आप भी जानते हो कि पाम ऑयल बहुत ज़्यादा मिला होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मुझे एसिडिटी होती थी। जस्ट मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफरल किया था, और मैंने ये ऑयल को रिप्लेस करके मैंने अपनी कंपनी का ऑयल खाना चालू किया। आज मुझे लगभग एसिडिटी खत्म के बराबर है। उसके साथ-साथ मैं कुछ रेगुलर सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ, जैसे कि आंवला एलोवेरा, जो कि मेरे एसिडिटी को कंट्रोल करता है, मेरे शरीर को पूरा पीएच लेवल को बैलेंस करता है, मेरे बालों को झड़ने नहीं देता है, और मेरे बाल अभी भी काला के काला ही बने हुए हैं। मेरे स्किन भी काफ़ी सारा ग्रो करता है, राइट? तो इस तरीके से आप उनको एक स्टोरी के माध्यम से उनको बता सकते हैं, या किसी बंदे का आप टेस्टिमोनियल भी उनको आप दे सकते हैं, है ना? तो आपको कैटेगरी वाइज़ प्रोडक्ट वहाँ पे लेना है। एक ही दिन आप बहुत सारा प्रोडक्ट को मत एक्सप्लेन कीजिएगा। आपको जब आपने बीच में कन्वर्सेशन आप लोगों से किए होंगे, तब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लगभग हर एक घर में जो जनरल इश्यू होता है, उस इश्यू के बारे में ही आपको वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में आपको डिस्कस करना है, ताकि पब्लिक आपसे ज़्यादा कोरिलेट कर पाए, राइट? उसके बाद प्रोडक्ट के बाद डेमोन्स्ट्रेशन करना है। डेमोन्स्ट्रेशन करने से लोगों को एक विश्वास होगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट
अच्छा है और उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को आपको कम से कम 5 यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको बताना है, क्यों आपको आपसे प्रोडक्ट पब्लिक परचेज करे। तो आप ये भी बता सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ कि सर ये आपको जिस प्राइस में, जिस रेंज में अभी आप अपने घर में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उस रेंज में ये प्रोडक्ट मिलेगा। 100% गारंटीड वाला प्रोडक्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी कंपनी बोल रही है, और ऑलरेडी रिटेन हमारी कंपनी लिख के दिया हुआ है ना। 100% जीएसटी बिल मिलेगा, 100% रिटर्न बैक बाय बैक गारंटी कंपनी बोलती है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो ये प्रोडक्ट हमारा आप रिटर्न कर सकते हो, है ना। और 2-3 आपको प्रोडक्ट के यूनिकनेस बताना है कि ये प्रोडक्ट यूनिक यूज करने से आप हमेशा यंग दिखोगे, ग्रो दिखोगे, जवान दिखोगे, एक शाइनिंग अच्छा सा आएगा, एक फ्रेशनेस महसूस करोगे, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल में आप बोल सकते हैं। उसके बाद उनको बोलना है कि मैं आपको आपने इतना टाइम दिया है तो मैं 10 मिनट आपके एक मैं और अपॉर्चुनिटी मैं देना चाहता हूँ। मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि इस प्रोडक्ट को यूज करके आप अभी तक एग्जिस्टिंग जो भी आप अपने घर में प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, उस प्रोडक्ट से कोई पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन यही प्रोडक्ट यूज करके पब्लिक को बता के, जिस तरीके से मैं होम मीटिंग किया हूँ, इस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर में, अपने रिश्तेदार में होम मीटिंग करके आप भी अपना एक बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और महीने के 5 से 10 हज़ार रुपये बड़ा आराम से पहले महीने से दूसरे महीने में आप कमा सकते हैं। तो क्या आप लोग देखना चाहते हैं? उनसे पहले पूछिए, उनसे परमिशन लीजिए। मैक्सिमम लोग आपको हाँ बोलेंगे, मेरे को दिखाओ। अब आपको बार-बार ये चीज़ें दोहराना है कि 5 से 10 हज़ार रुपए कमा के आप अपने दूध का खर्चा निकाल सकते हैं, सब्जी का खर्चा निकाल सकते हैं, बच्चे का खिलौना दे सकते हैं, है ना? बच्चे के ट्यूशन फीस आप निकाल सकते हैं, अपने कॉस्मेटिक्स का खर्चा निकाल सकते हैं, आप अपने जेब के पैसे भी, पॉकेट मनी भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना? तो बार-बार एक ही चीज़ बोलने से लोग का अटेंशन ज़्यादा ग्रैब होगा और आपको ज़रूर बोलेंगे हाँ। तो उनको एकदम बिल्कुल शॉर्ट में बताना है, बिज़नेस प्लान प्रेज़ेंटेशन उनको सबसे पहले बताना है कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो कितना फायदा होगा। मार्केट के प्रोडक्ट से महंगा या सस्ता या आपको जरूर आप वहाँ पे बताना होगा, राइट। ये बताइए, ये बताने के बाद आप उनको बताइए कुछ कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएगा, और सिंपल वे में बोलिए कि अगर इसी तरीके से महीने का 2-3 होम मीटिंग भी अगर हम लोग साथ में कर लेंगे तो एक सर्टेन टाइम बाद 3 से 4 महीने 5 महीने बाद आप इस इनकम तक बड़ा आराम से यहाँ पे पहुंच सकते हैं। सो शॉर्ट मार्केटिंग प्लान बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, हमें वहाँ पे कोई कैलकुलेशन पार्ट्स हमें नहीं दिखाना है। बाद में उनको बोलना है कि आप लोग में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रोडक्ट्स, कौन कौन सा प्रोडक्ट इंडिविजुअल पूछे। मैडम आप जो अभी तक मैंने 5 प्रोडक्ट बताया, मैं चाहता हूं कि आप इसमें से 2 या 4 प्रोडक्ट आप जरूर यूज कीजिए। आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा और कौन कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करने वाले हैं, है ना। उनको थोड़ा सा बताइए, फिर से एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से अगर एक होम मीटिंग में 10 लोग आए हैं, उसमें से ज़रूर 5 लोग आपको ऑर्डर कर देंगे, और 5 लोग अगर आपको ऑर्डर करते हैं, एक का ऑर्डर ₹500 का भी होता है, तो एक होम मीटिंग से आपको 2,500 से 3,000 रुपए का ऑर्डर आपको मिल जाएगा, राइट। सो 3 मीटिंग अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फर्स्ट होम, ये होम मीटिंग के थ्रू ही आपका शेयर होने वाला है। सो बिल्कुल आप टेंशन ना लें कि मैं इतना सारा प्रोडक्ट ले लूँगा, उस प्रोडक्ट को मैं करूँगा क्या, राइट। उसके बाद बुक नेक्स्ट होम मीटिंग डेट, अगला होम मीटिंग का डेट। उसमें से जो भी लोग हैं उनसे पूछिए कि मैडम आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जहाँ तक रेशियो में बातें करता हूँ कि 10 में से 2 लोग आपको वहाँ पे एक होम मीटिंग से जरूर मिल जाएंगे, जो बोलेंगे कि मैं भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ। और वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इमीडिएट उनका वहीं पे साइन अप करवाइए, फॉर्म भरवाइए, और नेक्स्ट होम मीटिंग का उनसे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए कि मैडम मैं चाहता हूँ, जैसे इनका बिजनेस मैंने स्टार्टअप करवाया है, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आपका भी बिजनेस में स्टार्टअप करवाऊँ। तो कब हमें मिलना है आप बताइए, मैं इनके संग आपके घर पे मैं आऊँगा, और आपके भाई साहब जो भी हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ जिससे भी हमें मिलना है, उनसे मैं मिल के आपके बिजनेस में स्टार्टअप करवाऊँगा। सो फ्रेंड्स, ये एक राइट तरीका है होम मीटिंग करने का, और बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में होम मीटिंग ही एक बहुत बड़ा बिजनेस लेके आता है, और एक बहुत सस्टेनेबल और ग्रोइंग टीम को बिल्ड करता है। सो होप आपको इस पूरे वीडियो और पूरे कंटेंट पसंद आया होगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू।